गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी, ठीक है। तो इसमें एक वैकेंसी आई है जिसका विज्ञापन संख्या 3/2022 है। खाद्य विश्लेषक का ये वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट है, जिसको आप फूड एनालिस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें टोटल 14 पोस्ट है, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा, मतलब आप जो अप्लाई कर सकते हैं, वो 6/6/2022 यानी 6 जून 2022 से लेके 5/7/2022 यानी 5 जुलाई 2022 तक कर सकते हैं। अब इसके बारे में जो आपको डिटेल में कुछ जानना है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कितने पोस्ट हैं और इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें आपको btscbis.nic.in पे मिलेगा या परीक्षा.nic.in पे मिलेगा। वो भी 5/6/2022 से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप परीक्षा.nic.in पे ही जाके इसको देखेंगे, क्योंकि बीटीएससी पे डिटेल्स नहीं दिए हुए उस तरीके से। मैंने साइट को विजिट किया, अभी मैं आपको उस साइट पे ले चलूंगा परीक्षा.nic.in पे, और वहां पे हम देखेंगे कि ये इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहले वेबसाइट पे। ये हमारा बीटीएससी का साइट है, लेकिन ये साइट खुलेगा आपको परीक्षा.nic.in पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका नोटिस और एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे चेक किया हमने। यहाँ पे नोटिस के बारे में कुछ उस तरीके से नहीं आ रहा है, तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे आप देखिएगा तो यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आप देखिए एक पोस्ट दिखा रहा है, डायरेक्ट मोड ऑफ रिक्रूटमेंट फूड एनालिस्ट का, एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2022। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया है, फिर से आप देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2022, यही एडवर्टीजमेंट नंबर है। और यहाँ से ये एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए 3/2022 है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका 6 जून से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है 5/7 का। फी डिपॉजिट का भी 5/7 का ही डेट है, फॉर्म सबमिशन का भी लास्ट डेट 5/7 का है। अब इसमें यूजर इंस्ट्रक्शंस है और व्यू एडवर्टीजमेंट है। तो व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने पे यहाँ पे अभी फिलहाल एडवर्टीजमेंट आ गया है, क्लिक हियर फॉर हिंदी पीडीएफ फाइल। तो हमने यहाँ पे हिंदी पीडीएफ फाइल को ओपन कर लिया है। अब देखिए, ये यहाँ पे बिहार विभाग पटना द्वारा खाद्य विश्लेषक, जिसको फूड एनालिस्ट बोलते हैं, उसके लिए 14 आपका जो है पोस्ट है, जो मैंने पहले ही बता दिया था। अब इसमें क्या है कि फूड एनालिस्ट ये लेवल 9 का यहाँ पे पोस्ट है ये, ठीक है। और अपुनरीक्षित वेतनमान है 9300 से 34,800 और 5400 का ग्रेड पे है। अब इसमें जनरल के लिए 6 सीटें हैं, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, उसके लिए 1 है। अनुसूचित जाति के लिए 2 है। अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट दिया गया। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ओबीसी के लिए 2 सीट है, ईबीसी के लिए 3 सीट है। और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए कोई सीट नहीं। टोटल यहाँ पे 14 सीट यहाँ पे दिया गया है। उसी तरीके से स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई सीट नहीं दिया गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 1 सीट है। तो कुल मिला के यहाँ पे 14 सीट का यहाँ पे किया गया है व्यवस्था। अब देखिए 35% महिला का आरक्षण, वुमेन रिजर्वेशन हमारे यहाँ बिहार में है। तो यहाँ पे अनारक्षित में महिला के लिए 2 सीट रखा गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 1 है, उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 1 है, ठीक है। और कुल मिला के 5 है यहाँ पे। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो भारत के जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यानी भारत का जो नियम कानून के जरिए जो यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, उससे आपको केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या डेयरी केमिस्ट्री या फूड टेक्नोलॉजी या फूड एंड न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री होना चाहिए, या डेयरी ऑयल में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या वेटनरी साइंस में डिग्री होना चाहिए, या आप इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट इंडिया द्वारा फूड एनालिस्ट खंड में संचालित परीक्षा में उत्तीर्णता द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट का कोई एसोसिएट हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकें। या आप केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिसूचित ऐसे परियोजनार्थ कोई अन्य समक्ष अर्हता रखते हो, जैसे कि आप खाद्य विश्लेषक का 3 वर्षों से अन्यून अनुभव हो, या आपका भारतीय खाद्य संरक्षण या मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा खाद्य विश्लेषक की परीक्षा में आपको उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ये 3 कंडीशंस हैं शैक्षणिक योग्यता के लिए, 3 कंडीशंस यहाँ पे अवेलेबल है।
अब एज क्या होगा, एज होगा हमारा 1/8/2021 से आपका एज को गिनती किया जाएगा। ये आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए। और यहाँ पे अनारक्षित के लिए क्या है, आरक्षित के लिए सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चयन प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चयन प्रक्रिया में ये है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विषय में अगर आप बैचलर या डिग्री में प्राप्तांक के लिए आपको 70 अंक मिलेगा। और जो मतलब जो अभी आपको मैंने बताया है क्वालिफिकेशन के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता वर्णित विषय में उच्चतर डिग्री के लिए 10 अंक, जैसे कि अगर आप मास्टर्स से ऊपर पीएचडी कर रखा है या आप ग्रेजुएशन के ऊपर मास्टर्स के, तो उसके लिए 10 अंक मिलेगा, तो 80 अंक यहाँ पे हो गया। दूसरा है कि सरकारी संस्था में खाद्य विश्लेषक के पद पर समकक्ष कार्य अनुभव, अगर आपको उस तरीके का कोई कार्य फूड एनालिस्ट का कर चुके हैं, तो ये आपको प्रत्येक पूर्ण 6 मास के लिए 2 अंक, यानी कि 6 महीने के लिए 2 अंक मिलेगा। और इस तरीके से आपको 20 अंक मिल सकता है, तो 100 अंक जो है आपको यहाँ पे टोटल मिलेगा। अब एक चीज नोट में दिया गया कि मास्टर या समकक्ष किसी भी प्रदान किए जाने वाले अंक उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणांक से गुना करके विनिश्चित किया जाएगा। मतलब कि जितना आपको मार्क्स आया है, जैसे कि मान लीजिए आपको 80% आया है, तो जो आपको टोटल अंक आया है उसके प्रतिशत को, यानी उसका जो परसेंटेज होगा उसको 0.7 से गुना करके ये निश्चित किया जाएगा। अगर मतलब जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनका 50% अंक प्राप्त किया गया, ठीक है, तो उसको 0.7 से करते 35 अंक इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास 80% है तो 0.7 से गुना कर दीजिए, तो 56 अंक आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये मतलब मार्किंग किया जाएगा, ये जो 70 नंबर वाला मार्किंग आपके पास है। अब देखिए, जिस अभ्यर्थी का शैक्षिक अर्हता मास्टर डिग्री वाले विषयों में है, उसमें मास्टर डिग्री पर 0.7 गुणांक से गुना करके मेगा सूची तैयार किया जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों को शिक्षित बैचलर डिग्री के विषय, उन्हें बैचलर डिग्री के इतना गुना करके मेगा सूची, मतलब कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो उसमें जो परसेंटेज है उससे 0.7 को गुना करके आपका मेरिट बनाया जाएगा। अगर आपका बैचलर आप अप्लाई करते हैं तो उससे में 0.7 करके आपको किया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे खाद्य विश्लेषक है तो वर्णिक अर्हता प्रत्येक अनुत्तीर्णता हेतु -2 अंक घटाया जाएगा। ठीक है, अब अनुत्तीर्णता क्या होती है, मतलब कि जो भी कमियां होंगी, मतलब जो कमी होगा उसके लिए -2 घटाया जाएगा, अनुत्तीर्णता जो है। अब देखिए, सरकारी संस्था में कार्य अनुभव में अभिप्रेत है, केंद्र सरकार के कार्य अनुभव, उसके लिए उसको आपको शो करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अगर उम्मीदवार का चयन होगा तो उसके लिए कम से कम 33% मार्क्स आपको लाना एकदम जरूरी होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब आरक्षण के बारे में सारा कुछ आपको पता ही है, मतलब क्या है नहीं है, कैसे वो क्या करना है। अब आरक्षण के लिए जो कॉलम का जो दावा अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए है कि अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन SC/ST से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल दोनों लगाना होगा। अगर आप पिछड़ा जाति या अत्यंत पिछड़ा जाति से आते हैं तो क्रीमी लेयर लगाना होगा, ठीक है, और डोमिसाइल लगाना पड़ेगा, ये 2 चीज है। आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उसके लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना होगा, डोमिसाइल लगाना होगा, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोटि दिया गया है कि आरक्षण की कोटि क्या क्या है, तो यहाँ पे सामने देख लीजिए, दिव्यांगता के लिए भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे शुल्क कितना लगेगा, अगर आप जनरल से हैं, EBC से हैं या BC से हैं या EWS से है तो आपको 200 रुपये का फीस लगेगा। अगर आप SC/ST कास्ट से हैं और बिहार के रहने वाले तो 50 लगेगा। अगर आप आरक्षित अनारक्षित महिला हैं तो भी 50 लगेगा। और राज्य के बाहर का चाहे किसी भी, मतलब बिहार के बाहर के कोई भी कैंडिडेट होंगे तो उनको 200 रुपया लगेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से या किसी भी से बिलोंग करते, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और जितना भी जिस मतलब कैटेगरी का अगर विकलांग है, सॉरी दिव्यांग है, तो उन अभ्यर्थी को जो अनारक्षित श्रेणी है, अनारक्षित श्रेणी मतलब कि ये जो आपका 200 रुपये वाला, उसका 1/4 यानी 50 रुपया ही सिर्फ देना है। ठीक है, और ये आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ये एडवर्टीजमेंट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर जो है आप उसको और आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अब इसमें और भी चीज़ है जो डिटेलिंग है कि ये कैसे आएगा, कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन कैसे करना है, ये सारी डिटेलिंग दी हुई है। फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ के आप जो है इसको अच्छे से भरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसी की डिटेलिंग हो गई। ठीक है, तो इसको जो लोग इसके लिए एलिजिबल है वो जरूर भरे, बहुत अच्छा पोस्ट है, 5400 का ग्रेड पे है, मायने रखता है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और इसमें सबसे पहली बात है कि एग्जाम्स नहीं है,
मतलब कि आपका जो है इसके बेसिस पे ही आपको अंक के बेसिस पे ही आपकी बहाली हो रही है बीटीएससी के थ्रू। तो इसको ध्यान देंगे और इस वैकेंसी को कोशिश करेंगे कि जितना अच्छे से हो अच्छे से हम इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, इसका जो लिंक है नोटिफिकेशन का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।